नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम लोग पश्चिम बंगाल के चुनावी यात्रा पर निकले हैं और उसी के बीच एक खबर आई कि दालकोला शहर के भीतर बहुत से कार्यकर्ता आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सहनाई भवन नाम से जो है यहाँ पर यह भवन है, जिसके भीतर तकरीबन 300 से 400 कार्यकर्ता है ना, 300 से 400 कार्यकर्ता जो है आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ पांडव पासवान। कितने लोगों के साथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं आज? मोटा मोटी सब परिवार लेकर 500 परिवार का टीम होगा। हम लोग दुकान के विषय में लेकर इस पार्टी ज्वाइन के, जो कि हम लोग को नोटिस दिया गया है रेलवे की तरफ से। 15 दिन को टाइम दिया गया है, जो 4 तारीख को टाइम पुर जाता है हटाने के लिए। इसीलिए हम लोग बीजेपी ज्वाइन करें। बीजेपी एक ऐसा सरकार है कि जो देश को विकास करते हैं, किसी को भगाते नहीं हैं। हम लोग के बसाने के लिए ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो हम लोग को बसाया जाए, हम लोग को भगाया नहीं जाए। इसीलिए हम लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मतलब अब जब दुकान टूटने लगा तो बीजेपी का याद आने इससे भी पहले भी हम लोग बीजेपी के ही वोट दिए हैं। ये हम लोग वार्ड में साबित करके दिए हैं कि मोदी सरकार को वोट हम लोग साबित किए हैं कि जो किसको कितना वोट मिला था, ये अगले चुनाव से देख सकते हैं। अभी जो है मतलब आप दूसरी पार्टी से इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं? ऐसा हम कोई पार्टी नहीं कर रहे थे। हम लोग सब दुकानदार एक पार्टी हैं। अच्छा। हम लोग कोई पार्टी सिंपल में पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। हम लोग दुकानदार हैं। दुकान में हम लोग को बहुत सारा कहानी हुआ है दुकान को लेके, जो कि अपने मट्टी भर के हम लोग बनाए थे। और अभी डेवलपमेंट के कारण तो टीएमसी में शामिल हो जाते। टीएमसी की सरकार है यहाँ पर, मुख्यमंत्री टीएमसी की है। नहीं सकेंगे, टीएमसी करने नहीं सके। केंद्र की ही जिनिस से केंद्र ही सकेंगे। रेलवे की काम है, ये केंद्र ही विकास करेंगे। अब इस पूरा देश में मोदी सरकार ही विकास कर रहे हैं, वही विकास करेंगे। हाँ, क्या कहना चाहिएगा मोदी सरकार पर? क्या कहना चाहिए? मोदी सरकार भी बोला है कि जो अमृत धारा के अंदर जो बोले थे कि जो सर डेवलपमेंट होगा, अमृत धारा की तरह जो ब्रिज लोग को प्रोग्राम बनाया, तो उसमें बोला कि दुकानदार को भगाया नहीं जाएगा, बसाया जाएगा। वही हम लोग के मांग है। हम लोग एक जगह संगठित हुए हैं, सब दुकानदार अपना बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब बीजेपी को ही हम लोग पहले से भी आदमी हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? रवि दत्त। क्यों आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? अब तो बीजेपी का कार्यकर्ता बन रहे हैं, झंडा उठाना पड़ेगा। क्यों बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? वही हमारा साथी जो बात बोला सेम वही चीज़ है। उसी के लिए तो मतलब बीजेपी में शामिल हो जाने से जो आपकी सुरक्षा होगी, ऐसा लगता है? हाँ, ये तो कौन मोटा मोटी विश्वास है। अच्छा। ममता बनर्जी पर क्या कुछ कहना चाहिए? कुछ बोलना नहीं चाहेंगे इस पे। जो बात है, अभी भाजपा में हम ज्वाइन ले रहे हैं। सिर्फ मेरा दुकान बचना चाहिए। सारे भाई लोग का, भैया लोग का, सबका दुकान का ये है बात है। तो कहाँ पर दुकान है आप लोग? हम लोग का रेलवे कॉलोनी में, रेलवे साइड में है। अच्छा। रेल स्टेशन का बगल में। तो अब दुकान को जो है तोड़ा जा रहा है? तोड़ा अभी जा नहीं रहा है। डेट दिया है, 7 तारीख को तोड़ने का डेट है। उसी के लेके हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो मतलब आप लोगों को ये विश्वास है कि बीजेपी आप लोगों की रक्षा करेगी? विश्वास है, तभी तो आज ज्वाइन हो रहे हैं ना। और अगर नहीं रक्षा की तो करेगी। विश्वास है तभी तो आ रहे हैं ना। विश्वास है वहाँ तक ठीक है, अगर नहीं बचाया तो क्या करिए? फिर भी तो बीजेपी ही करेंगे, कहाँ जाएंगे? बंगाल में बीजेपी ही कर रहा है। हाँ, टीएमसी नहीं? नहीं। क्यों टीएमसी क्यों नहीं करिएगा? अभी तो घर बीजेपी बचा रहा है ना, तो दुकान तो अभी बीजेपी के लिए। अच्छा, बंगाल में मोदी जी ने क्या कुछ दिया है आप लोगों को? बंगाल में मोदी जी ने क्या दिया? बहुत कुछ दिया है हम लोग को। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश साहनी। क्या कारण है जो आप लोग बंगाल में अब मोदी जी को लाना चाहते हैं? मोदी जी को मतलब मोदी जी को समर्थन हम लोग लेकर के आना चाहते हैं, समझे बात को ना। अगर अकेला एक आदमी का परिवार का रहता तो हम लोग नहीं आते, समझे ना। यहाँ पर कम से कम 500 परिवार का समस्या है, जो मोदी सरकार ही ये हल कर सकते हैं। नहीं तो 500 घर जो है बिखर जाएगा। तो ये तमाम 500 घर जो है मतलब रेलवे की जमीन पर है? नहीं, घर नहीं है, दुकान है। दुकान है, 100 दुकान है, जिससे 500 घर का परिवार चल रहा है। और मोदी सरकार ही इनको बचा सकते हैं। इसी लेकर के हम लोग यहाँ पर आए हैं। अब किसी को भगाया नहीं जाएगा, बसाया जाएगा। अमृत धारा। अच्छा, ये बताइए कि अगर मोदी सरकार आपकी मदद नहीं करती है तो क्या करिए? तो भी हम मोदी सरकार को ही वोट देंगे। टीएमसी के कार्यकाल में बंगाल का कितना विकास? विकास तो अच्छा हुआ है, ऐसा बात नहीं है। विकास कम नहीं हुआ, विकास अच्छा ही हुआ है। हम दीदी को जो है बुरा नहीं बोल रहे हैं, उनका भी विकास बढ़िया है। लेकिन ये जो हम लोग जो रेलवे में जो है ना, रेलवे को जो एक मोदी ही बचा सकते हैं। तो मतलब ये मुख्य कारण जो है वो यही है क्या कि तमाम लोगों का जो है वो दुकान रेलवे की जमीन बस मुख्य कारण वही है, जो हम लोग 500 घर बिखर जाएंगे।
तो आखिर कोई इसका समाधान क्या है? समाधान वही है जो आप जो है मोदी जी बोले हैं, जो आप लोग को जो वहाँ से हटाएंगे तो आप लोग को जगह देंगे, इसे लेकर के हम लोग ज्वाइन किए हैं। जगह का मांग करेंगे उनसे हम। अच्छा, विकास के लिए हम लोग को रुकावट नहीं करेंगे जो आप नहीं कीजिए विकास। विकास तो होना ही चाहिए, लेकिन हम लोग को भी जो है 500 घर जो है हम लोग को बचा करके। ये विश्वास आप लोग को दिया? हाँ। और ये विश्वास किनके द्वारा दिया गया है? मोदी सरकार के द्वारा दिया गया। टीवी में वो खुद अपने बोले हैं, ये रेलवे से जो है उजाड़ा नहीं जाएगा, जो भी उजड़ने वाला होगा उसको हम फिर बसाएंगे। तो हम लोग को उजाड़े, विकास करे, उससे कोई तो देखिए, ये जो है कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की जो नीति है उसी के तहत जो है आज इन तमाम लोग जो है लोगों को जो है बेघर होने से जो है वो तमाम लोगों को बचाया जा सकता है। और इसी कारण से जो है आज जो है इतने सारे लोग जो हैं वो तकरीबन यहाँ पर 400 की संख्या में, 4 से 500 की संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे और भाजपा में शामिल होने के लिए यहाँ पर ये तमाम लोग आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंदन भाई। आपका भी दुकान है क्या? मेरा दुकान नहीं है, ये लोग जो बोल रहा है वो बहुत अच्छा बात बोला है। ये लोग सबको माने मोदी सरकार बचा रह सकता है, बात जो बोला बहुत अच्छा है। तो आज आप भी भाजपा में शामिल हो? नहीं, भाजपा में हम आगे से शामिल है, ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, पहले से है। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? हाँ, एकदम बीजेपी को। ममता दीदी को? ममता नहीं करते सब। क्यों आखिर क्या कारण है? हाँ, उसका अच्छा नहीं लगता हमको। क्या अच्छा नहीं लगता? ना, उसका व्यवहार ही ठीक नहीं है। वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो वहाँ बचपा ही ठीक है। हम लोग का मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी सरकार। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? इधर थोड़ा सा आइए। बिरजू राय। आप भी आज भाजपा ज्वाइन? हाँ, बस रेलवे के पहले से है? शुरू से है। अच्छा, हम्म। तो मतलब औपचारिक तौर पर जो है आज भाजपा हाँ, तो जब आया हुआ तो आना होगा ना, मेजोरिटी को मस्त रखना होगा ना, समझे? क्या मतलब दिक्कत क्या हो रही है आप? हम लोग को दिक्कत कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग को दिक्कत नहीं। हम लोग का जो है 500 परिवार का दिक्कत है। अगर इसमें नहीं आते हैं, जो नहीं लेते हैं, तो हम लोग 500 परिवार जो है बिखर जाएंगे यहाँ से। सुरक्षित नहीं रहे हम लोग नहीं, कहीं का नहीं रहेंगे। अकेला का सवाल रहता तो कोई बात नहीं था, हम लोग कहीं भी दिल्ली बम्बई जाए खड़ कर लेते हैं। अभी उम्र जो है रेलवे में एक आदमी का 50 साल 60 साल उम्र हो गया, जो दिल्ली बम्बई भी जाकर नहीं कर सकता है। और यहाँ से निकाल देने के बाद में कहीं का नहीं रहेगा वो, समझे ना? मरने के अलावा रास्ता नहीं है। 50 साल से वहाँ दुकानदारी कर रहे हैं। 100 दुकानदार है, सबका परिवार है, 500 परिवार होगा, सब बिखर जाएगा। अभी सबका उम्र हो गया, कहाँ जाएगा सब? तो मतलब मुख्य सरकार ने बोला है जो सबको बसाया जाएगा, डिप्लोमेंट हो। हम लोग डिप्लोमेंट के विरोध नहीं है। मोदी सरकार खुद बोला है कोई भी दुकानदार को भगाया नहीं जाएगा, बसाया जाएगा। तो मतलब यहाँ के अलावा कहीं और आप लोग? हम कहीं पर भी रेलवे में कहीं पर जगह दे, हम लोग को कमा के खा सके, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग गरीब आदमी, अभी उम्र हो गया, अभी हम लोग कहाँ जा पाएंगे? दिल्ली बम्बई में भी कोई काम नहीं। तो देखिए, आज ये कोलकाता ये दालकोला शहर है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी में आज शामिल हो रहे हैं। सभी लोगों का मानना यही है कि रेलवे के द्वारा जो हम लोगों को नोटिस आया हुआ है और उसमें अगर कोई मदद कर सकता है तो वो भाजपा सरकार है और इसीलिए आज तमाम लोग जो है वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अब इतनी भारी संख्या में बीजेपी में लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं तो समझिए कि चुनाव का वक्त है और किस प्रकार से चुनावी हवा जो है वो बदलने जा रही है पश्चिम बंगाल की। बहुत बहुत धन्यवाद।